बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त लच्छा पराठा आलू का लेकर आई हूं। कैसे बनेगा यकीन जानिएगा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आपको कैसे लगते हैं मेरे पराठे, मेरी रेसिपी हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं और आपको बनाना बताते हैं। ये देखिएगा, ज़बरदस्त हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं और इतना सॉफ्ट कि बूढ़े भी इसको खा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं आज आलू का लच्छा पराठा आपने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आलू के बल वाले पराठे कैसे बनेंगे, लच्छे वाले पराठे, वो बनाना आपको बताएंगे। हमने आधा किलो मैदा लिया, इसके अंदर हाफ चम्मच बस नमक हमने ऐड करना और कुछ भी नहीं डालना। सिंपल सा आटा गूंदना, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते, तो इस बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदना। नमक को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और बहुत आपने हार्ड नहीं यानी सख्त करना, ना ही ज़्यादा पतला करना। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते वैसे ही सेम टू आटा गूंदना है। अब हमने क्या करना, ताज़ा पानी लेना है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है। बस ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। बहुत मज़े के हमारे लच्छा पराठा बनेगा आज। ज़बरदस्त पराठे बनते हैं और अच्छा मौसम हो तो उसमें आलू के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं कि कोई चीज़ घर में नहीं है तो बच्चे तो बस यही खुश हो जाते हैं कि आलू के पराठे बना दिए जाएं। बस हमने ऐसे इसे भून लेना है। और एक बाउल में हमने क्या करना, ऑयल लगा के आटे को रख देना है। दस मिनट के लिए हम आटे को ढक के रख देते हैं। मान रही 3 चम्मच हमने घी के ले लिए। आप मक्खन या घी या देसी घी कुछ भी ले सकते हैं और ऑयल नहीं लेना, ऑयल के बगैर बनाना है। ऑयल से अच्छा नहीं बनता ये, इसका हम बना रहे हैं। 3 चम्मच हमने मैदा इसके अंदर ऐड करना है। अगर कम लगे तो हम और भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स करते हैं। इसका एक हमने थिक सा बैटर बनाना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने फ्रिज में रखना है। इसको बिल्कुल सख्त कर देना है। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे आज हम जो आलू के लच्छा पराठा बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। और मैंने आधा किलो मैदा यानी 500 ग्राम मैदा लिया है। तो कपों के हिसाब से देखिएगा तो 3 कप मैदा है वो। और ऐसे हमने आज बनाना है ज़बरदस्त। अभी भी मुझे मैदा कम लग रहा है, थोड़ा सा मैदा मैं और डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने हाफ चम्मच पहले डाला, हाफ चम्मच अब डाला बस। और अब मुझे सही लग रहा है ये मैदा। ऐसे ये देखिएगा, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, बस इतना ही थिक होना चाहिए। अब इसको हमने फ्रिज में रखना है ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह ये हार्ड यानी सख्त हो जाए और उसके बाद दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमने आधा किलो आलू लिए थे, इन्हें हमने उबाल के छील लिया और अब इसका हमने मसाला बनाना है। आलू को पहले हम मैश करते हैं। एक आलू को हमने ऐसे तोड़ लेना है और इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। आलू हमारे ठंडे हो चुके, छील कर मैंने इन्हें ठंडा कर लिया था। ये देखिएगा, अच्छी तरह हमने आलूओं को मैश कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे वो आपको बताएंगे। हाफ चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च लेनी है। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लेना है। थोड़ी सी हमने हल्दी लेनी है। 1 चम्मच हमने नमक का लेना है। हाफ चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च लेनी है। अब मेरे पास 3 से 4 हमने बारीक बारीक हरी मिर्चें कट कर ली हैं
थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया ये इसके अंदर। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चलिए जी, अब इसे हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। और इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, बस इतने ही मसाले होते हैं। ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अच्छी तरह मैश कर लिया और मैंने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया था, तो इसको और अच्छी तरह मैंने अब मैश कर लेना है। बस सब आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। चलिए जी, बस हमने एक बर्तन में निकाल कर इसको रख देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं आटा भी इतने हमारा सेट होता है। पहले से आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हम निकाल कर और इसके पेड़े बनाते हैं। चार पेड़े बनाने हैं हमने। ये देखिएगा, चार पेड़े हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, एक बर्तन में से रख देते हैं ढककर, 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। जो मैदा और घी हमने बना कर रखा था, अब इसकी हमने बॉल बना लेनी है। इसको पहले हमने, ये देखिएगा, जम गया था। ऐसे हमने सारी बॉलें बना लेनी। ये देखिएगा, मैंने 4 इसकी बॉलें बना ली। अब हमने एक एक पेड़ा लेना है और इसको हल्का सा हमने खुश्क आटा डालना है और इसको हाथ से ऐसे और एक बॉल उठानी है और इसके अंदर हमने, जैसे हमने कचौरी को बंद करते हैं ना, ऐसे इसको बंद करना है। ये देखिए, और हमने सारे पेड़ों को ऐसे बना बना के रख दिया। ये देखिएगा, 10 मिनट हो गए हमें रखे हुए पेड़े बनाकर। अब हमने एक एक पेड़ा बनाकर उठाकर आपको बनाकर दिखाना है। ठीक है, हमने इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह बड़ा कर लेना है और फिर इसको बेलना है। हमने जितना हो सकता आप हाथ से कर लीजिएगा, उसके बाद हम बेल लेंगे। अब हमने बेलन से इसको बड़ा कर लेना है। ये देखिएगा, हमने इसको इतना बड़ा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और दूसरे को भी इधर से फोल्ड करना है हमने। फिर हमने थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे ऐसे ऐसे करने के बाद, ये देखिएगा, अब हमने क्या करना है, इधर ज़रा गौर से देखिएगा, हमने ऐसे कर कर इसको फोल्ड बना के रोल बनाना है। ऐसे ये रोल बनाते रहना हमने इसको। ये देखिएगा, ये रोल हमारा बन गया। इसको हमने ऐसे करके चिपका देना है और ये देखिएगा, ये रोल बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, सेंटर से 2 हिस्से इसके कर लेने ऐसे। ये देखिएगा, और फिर इसको हमने ऐसे प्रेस करके रख देना है। दूसरे को भी ये देखिएगा, ऐसे हमने प्रेस करके इसे छोड़ देना है। बाकी पेड़े भी मैं बना कर रखती हूँ, हमने कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देना है इसे। मैं आपको दिखा रही हूँ,
हमने इसको बेल लेना है। हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा, धनिया आता है इसके अंदर। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, दूसरी साइड हमने ऐसे लेकर आनी है और इसको हमने हाथ से फैला लेना। इतना सॉफ्ट आटा हुआ हमारा, तो बस ऐसे ही देखिएगा अच्छी तरह कि मैं आपको दूसरा भी पेड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, ऐसे इसको रोल कर लेना है ऐसे, ये देखिएगा। ऐसे रोल करने के बाद आपने एक छुरी की चाकू की मदद से इसको आपने ऐसे सेंटर से 2 हिस्से कर लेने। ये देखिए, दूसरे को भी हमने उठाना है, ये देखिए। चलिए जी, अब हमने पराठे बनाने शुरू करते हैं। देखिएगा, अब हमने एक एक पेड़ा उठाना है और आप चाहे हाथ की मदद से कीजिए, चाहे आप बेलन से कीजिए। ये देखिएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, आलू का मसाला जो बना कर रखा था वो इसके अंदर डालेंगे। अब इस पर हमने आलू का मसाला रखना है और अच्छी तरह हमने इसको चारों तरफ से फैला देना है। आप चम्मच से फैलाइए या हाथ से, मुझे हाथ से सही लगता है फैलाना। अच्छी तरह आपने आलू का मसाला लगाना है। जितना आपको पसंद है, कम पसंद है तो कम लगाइएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगाइएगा। ये देखिएगा। और इसका दूसरा वाला हिस्सा जो हमने, ये देखिएगा, ये इस तरफ, और जहाँ पे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है ना इसकी लाइनें, वो आपने बाहर कर देना है। अब इसे खींच के हम बराबर कर देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह बड़ा करना है। आप यकीन जानिएगा, एक बार बनाएंगे आप, इतने मज़े के बनते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतने टेस्टी बनते हैं ये। बस अपने हाथ की मदद से ही इसको बड़ा करना है। ये देखिएगा, माशाल्लाह से हमने हाथ की मदद से इतना बड़ा कर लिया है। बस अब हमने तवा रखा हुआ चूल्हे पे गरम करने के लिए, तो बस हम तवे के ऊपर डालते हैं। तो हर एक तरफ से सीखता, हम दूसरी तरफ से फिर पलटेंगे ना। माशाल्लाह से एक साइड से सीख चुका है, अब हमने इसको पलटना है। ये देखिए, ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत कलर आया है। अब हमने हल्का हल्का घी लगाना है और आपने साइडों पे भी घी डाल देना है और इसको हमने घुमा घुमा के अच्छा क्रिस्पी करना है। अभी हल्का सा सिकता है तो हम इसकी साइडें घुमाएंगे। इसकी हमने दूसरी साइड भी चेंज करनी है। इसमें ये देखिएगा, ज़बरदस्त। अब इधर भी हमने घी लगा देना है। घी आप कम ज़्यादा जितना भी आप लगाना पसंद करें, थोड़े से क्रिस्पी पराठे अच्छे लगते हैं। और इसको अब हमने क्या करना है, अच्छी तरह घुमा घुमा के इसको क्रिस्पी करना है हमने ऐसे। ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो अब इसको भी फिर हमने इस साइड से घुमा घुमा के अच्छी तरह पकाना है ऐसे ऐसे, और इधर से भी क्रिस्पी होने देते हैं। ये देखिएगा, दोनों साइड हमारी ज़बरदस्त पराठे की क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब बस हमने इसे निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा, ज़बरदस्त है ना, कितना मज़े का। चलिए दूसरा भी बनाकर आपको दिखाते हैं। पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब बस हम निकालते हैं इसको भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारे पराठे गर्मा गर्म लच्छा पराठा बन चुका। आप यकीन जानिएगा इतने गर्म है, अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ। बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम, बहुत, ये देखिएगा कितने मुलायम और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ऐसे मेरी रेसिपी कंप्लीट होती है, ये देखिएगा, क्योंकि इतने गर्म थे ना, मैं खोल नहीं सकी हूँ इसे। तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।